नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच का यह 18वां संस्करण है और इसमें हम लोग बिहार विशेष से देखेंगे बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से जुड़े हुए 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है चौसा। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो इसका सही जवाब है फल्गु। फल्गु छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, यानी बिहार में जितनी दूरी गंगा बहती है वह दूरी क्या है? इसका सही जवाब है 425 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी 425 किलोमीटर लंबी है। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में बहती है किस स्थान पर गंगा में मिलती है? हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में बहती है किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है बढ़िया से पश्चिम। हरोहर नदी टाल क्षेत्र में बहती है और वह बढ़िया से पश्चिम गंगा में आकर मिल जाती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है कोसी। उत्तर बिहार के सभी नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण के तरफ से मिलती है? कुछ नदियों का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कौन बिहार में दक्षिण की तरफ से आकर गंगा में मिलती है। तो ऐसी एक नदी है सोन, और भी ऑप्शंस है जो हमको मिलेंगी तो उसके बाद हम लोग उसका सही उत्तर चुनेंगे, लेकिन एक ही उत्तर हम लोग अभी याद रखते हैं। सोन नदी बिहार में गंगा में दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है यह पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है 120 किलोमीटर। बिहार में कोसी नदी 120 किलोमीटर लंबी है। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार में सारण जिले में प्रवेश करती है। यूपी की यह नदी है, उत्तर प्रदेश की नदी है जो सारण जिले में बिहार में प्रवेश कर जाती है और आकर गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा में आखिर कहाँ पे मिलती है? तो इसका सही जवाब है छपरा के निकट यह गंगा में मिल जाती है। बिहार की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो सबसे पश्चिम दिशा में, यानी जैसे ही गंगा बिहार में इंटर करती है, बिहार में जैसे ही वह आती है तो इसमें सबसे पहली नदी कौन सी है जो इसमें आकर मिल जाती है? उसका नाम है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी पे यह 3-4 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है, यानी गंगा जब बिहार से एग्जिट करने वाली होती है, जब बिहार को छोड़ने वाली होती है तो सबसे अंत में कौन आकर इससे मिलती है? सबसे पूर्व में कौन सी नदी गंगा में आकर मिलती है? इसका सही जवाब है महानंदा। महानंदा वह नदी है जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण बिहार की कौन सी नदी जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है, यानी गंगा जब बिहार में एंटर करती है तो दक्षिण की दिशा से आकर गंगा में मिलने वाली पहली नदी है सोन। गंगा में बिहार में दक्षिण के और पश्चिम के ओर सबसे पहली नदी है सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? इसका सही जवाब है चंदन नदी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? यह नदी नेपाल से बिहार की ओर आती है तो यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश कर जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर बिहार के मैदान की वह कौन सी नदी सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? उत्तर बिहार के मैदान की कौन सी नदी सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। महानंदा नदी है जो उत्तर बिहार से आकर सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में महानंदा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ये स्पेसिफिकली स्थान को भी पूछा जाता है और ऑप्शन में आपके पास रहेगा कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, कटिहार जिले के दक्षिण पश्चिम में महानंदा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन कहाँ से निकलती है? सोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका सही जवाब है अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है और यह बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण बिहार की एक नदी है पुनपुन और इसका उद्गम स्थल यानी यह कहाँ से निकलती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है पलामू की चोरहा पहाड़ी। पलामू की चोरहा पहाड़ी वह जगह है, वह स्थान है जहाँ से यह नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। फल्गु जो छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? फल्गु जो छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? इसका सही जवाब है छोटा नागपुर से निकलने वाली फल्गु बोधगया के निकट मोहन नदी, या लोग मोहना भी इसको कहते हैं, मोहन नदी से मिलकर एक विकराल रूप धारण करती है। किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग से निकलती है, किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती हैं, यानी किउल नदी की सहायक नदियां कौन सी है? इसका सही जवाब है फल्गु, पंचाने एवं सकरी। किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती हैं फल्गु, पंचाने एवं सकरी की। कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार में किस जगह गंगा से मिलती है? एक कर्मनासा नदी जो चौसा में है, वह कहाँ पे गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है चौसा। चौसा ही वह स्थान है जहाँ पे कर्मनासा नदी गंगा में मिल जाती है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बिहार के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह काकोलत जलप्रपात आए दिन खबरों में बना रहता है। तो यह जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? इसका सही जवाब है नवादा। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। बिहार में गर्म जल सोते के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? बिहार में गर्म जल सोतों के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? कहाँ ऐसे कुंड हैं जिनका पानी गर्म रहता है? इसका सही जवाब है राजगीर। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? भूगोल से यह प्रश्न है। आयताकार अपवाह प्रणाली को वह अनुसरण करती है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली आयताकार अपवाह प्रणाली है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कोसी नदी कहाँ गंगा में मिलती है? कोसी नदी गंगा में मिलती है खगड़िया के निकट। कोसी नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है खगड़िया के निकट। बिहार की कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है? अपना रास्ता बदलने के लिए इसे जाना जाता है और इसका भय है लोगों में कि यह अपना रास्ता परिवर्तित करेगी, तो बदनाम है इसके लिए कोसी नदी। अपना रास्ता बदलने के लिए, अपने मार्ग को बदलने के लिए बिहार में कुख्यात नदी है कोसी नदी। इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, कौन सी है? जमुई में उद्गम स्थल होने के कारण यह विशिष्ट स्थान रखती है, ऐसी नदी कौन सी है? तो यह है अजय। अजय नाम की नदी का उद्गम स्थल जमुई में है। अगला प्रश्न है, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड आदि गर्म जल के सोते बिहार में किस स्थान पर हैं? सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड
ये नाम है गर्म जल के स्रोतों के। ये बिहार में किस स्थान पर है? इनमें से कोई एक या सभी प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसका सही स्थान है राजगीर। मैंने एक ही प्रश्न में सभी ऐसे स्रोतों का नाम दे दिया है। ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, इसे गर्म जल के सोते जिनका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है, बिहार के किस जिले में है? यानी खड़गपुर की पहाड़ियों में उद्गम स्थल हैं सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। इन सभी के लिए बताइए कि ये किस जिले में है। इसका सही उत्तर है मुंगेर। ये सभी सोते मुंगेर जिले में हैं। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? इसका सही जवाब है मुंगेर के उत्तर में। मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? अगला प्रश्न है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का छपरा किस नदी के तट पर बसा है? बिहार का छपरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही जवाब है घाघरा। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? इसका सही जवाब है बोधगया। बोधगया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी है, कौन सी है? बिहार में ऐसी कई नदियां प्रवाहित होती हैं जिनका उद्गम स्थल हिमालय की महाभारत श्रेणी है जो नेपाल में स्थित है। इसका सही जवाब है कमला, बागमती एवं महानंदा। कमला, बागमती एवं महानंदा बिहार में प्रवाहित होने वाली ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक नदी है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती नदी बिहार में मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी बिहार में मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है? अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें एक की पॉइंट है कि हिमालय से निकलने वाली ऐसी गंगा नदी की सहायक नदी जो सबसे लंबी नदी है, उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, वह कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आज का 40वां प्रश्न है। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? एग्जैक्ट स्थान, एकदम नियत स्थान पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है मनिहारी से थोड़ा सा पूर्व। ऑप्शन ऐसे देते हैं कि इसमें से आपको सही जवाब चुनना पड़ जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी घाघरा है। बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी का बहुत सा नाम देखने को मिलता है, इसमें एक है सदा नीरा। बिहार के गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। इसे सालीग्रामी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार में जयनगर नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कमला नदी जयनगर नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमला नदी की सहायक नदियां कौन सी है? कमला नदी की सहायक नदियां हैं बलान, ढौरी एवं सोनी। बलान, ढौरी एवं सोनी कमला नदी की सहायक नदियां हैं। कमला नदी स्वयं किस नदी की सहायक नदी है? कमला नदी स्वयं भी एक बड़ी नदी की सहायक नदी है और वह नदी है कोसी।
कमला नदी स्वयं कोसी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद किस जगह कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताना है। कमला ये जो फल्गु नदी है वह गया से आगे जब बढ़ती है पूर्व दिशा में तो एक जगह पे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताना है। इसका सही जवाब है बराबर के पहाड़ियों के निकट। बराबर के पहाड़ियों के निकट फल्गु नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? कुछ ऑप्शंस के बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन किसने किया है। इसके लिए बिहार में कुख्यात नदी एक ही है, वो है कोसी। कोसी नदी बिहार में सर्वाधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। बिहार में गंडक किसकी सहायक नदी है? बिहार में गंडक गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। बिहार में गोगा झील कहाँ स्थित है? बिहार में गोगा झील कटिहार में स्थित है। कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? इसका सही जवाब है बूढ़ी गंडक। और यह आज के 51 प्रश्न समाप्त हुए। आज का अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड आदि गर्म जल के सोते बिहार में किस स्थान पर हैं? आज का अभ्यास प्रश्न। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी बेगूसराय या फिर ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को और ज़्यादा विस्तारित करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें सक्षमता 3 के लिए अटेम्प्ट देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आज का यह वीडियो समाप्त।